नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। बहनों, आज के इस वीडियो में कई बड़ी खबरें कई बड़े राज्यों से लेके आया हूं आप सभी बहनों के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अब जो बहनें ऐसा करती हैं कि जो बाहर लिखा है सिर्फ उसके लिए वीडियो देखने आती हैं और फिर पहली न्यूज़ में अगर उनको वो न्यूज़ नहीं मिलती है तो वो चली जाती हैं, तो कृपया आप ऐसा ना करें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगी तभी आपको बीच में कहीं न्यूज़ मिल जाएगी, इस वजह से पूरा वीडियो देखें। अब और राज्य की भी बहनें, आप सिर्फ इतनी बात समझिए मेरी कि और राज्य की बहनें, उनको भी खबरें देनी है, क्योंकि अगर मैंने उनकी खबरें ना दी तो उनकी भी कमेंट आने लगती कि आपने सर मेरे राज्य की खबर नहीं दी, भैया आपने मेरे राज्य की खबर नहीं दी। तो सबसे पहली बात इस बात को समझिए बहनों, क्योंकि मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि सभी राज्य की बहनों को खबर बराबर मिल जाए। कोई राज्य की बहन छूटे ना कि उनके राज्य की कोई इंपॉर्टेंट खबर है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो उन तक ना पहुंच पाए। तो बहनों, इस वजह से ध्यान रखिए, जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, जिस वजह से सभी राज्य की बहनों ने सब्सक्राइब किया है हमको। तो आपके राज्य की भी खबर मिलेगी, उनकी भी खबर मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। जो बाहर लिखा है वो भी खबर आपको जरूर मिलेगी, आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि सारी जानकारी आपको भी मिल जाए और बहनों को भी मिल जाए, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये बात ध्यान रख के आप चलिए बहनों, आज की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। कई बड़ी बड़ी खबरें आज के इस वीडियो में लगाई है मैंने, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप बहनों के लिए। उत्तर प्रदेश से जो खबर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बहनों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और भी राज्य की जो भी बहनें हैं वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। बहनों, लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाता हूं। आपको मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि एक वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है। तो इस वजह से वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आज की पहली खबर आ रही है, ये देखेंगे, इसके बाद आपकी भी खबर मैं दिखाऊंगा बहनों, सभी की खबर दिखाऊंगा। सभी बहनें वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना जो जो वीडियो देखने आई हैं। अब बहनों, सबसे पहली खबर क्या आ रही है, योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े 1.64 करोड़ लाभार्थियों को दिया तोहफा। अब यहाँ पे क्या, इस खबर को बहुत ही डिटेल से जानेंगे। उत्तर प्रदेश से एक खबर है, प्रदेश की योगी सरकार दिवाली पर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। पहले ये जानकारी तो आपको होगी ही। अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी लाभार्थियों को कोटेदार के माध्यम से पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता था। अब सरकार की ओर से आंगनवाड़ी से जुड़ी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं व बालिकाओं को दूध, पाउडर, दही व घी भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकती बहनों, यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है कि उनको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये पौष्टिक जो आहार है उनको भी ये प्राप्त होगा और इससे उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सरकार की तरफ से सारी चीज़ें अगर उन तक पहुँचती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बहनों, आपका इसमें क्या कहना वो सभी बहनें कमेंट में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाएं पुष्टाहार के या पैकेट पैक करके आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने का काम करेंगी। इससे स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं भी रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर बनेंगी। बहुत अच्छी बात है ये। यही नहीं, स्वयंसेवी समूह की महिलाएं पुष्टाहार की गुणवत्ता भी जांचेंगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां पर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के साथ किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देख रेख करने वाली माताओं की आवश्यकता की पूर्ति कार्यकर्ता व सहायिकाओं के माध्यम से की जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को अब चावल, दाल व गेहूं के साथ दूध, पाउडर, दही, घी भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब बहनों, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है वो बताएं, क्योंकि मैंने जब पहले भी इसी रिलेटेड खबर दिखाई थी, कुछ बहनों ने बोला कि हाँ हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ बहनों की कुछ और भी कमेंट थी। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपकी क्या राय है। मेरे हिसाब से तो अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं जो भी हुई हैं। देखिए बहनों, आपका भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, आप जानती हैं, और अगर आपके हाथ से कुछ काम कम हो रहा है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है,
क्योंकि वो काम आपका बांटा जा रहा है और बहनों को रोजगार मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत की मुझे कोई बात लगती नहीं है। बाकी आप अपनी राय दें अगर आपकी इसमें कोई और राय, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अब बहनों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया बहनों जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगली खबर जो आ रही है वो भी पुष्टाहार से रिलेटेड ही है, लेकिन ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये उससे थोड़ी अलग है। आंगनबाड़ी कर्मियों एवं कोटेदारों को दी नई व्यवस्था की जानकारी। अब ये क्या है इसको डिटेल में जानेंगे, तो सभी बहनें वीडियो को अंत तक देखना। रविवार को मधुबन नगर पंचायत स्थित बीआरसी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आपूर्ति विभाग की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सीडीपीओ रंजीत कुमार एवं आपूर्ति निरीक्षण जय नारायण यादव ने उपस्थित कोटेदारों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पौष्टिक आहार से संबंधित सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से अवगत कराया। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है, जो सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उससे अवगत कराया गया है। कहा कि पहले की व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार को बच्चों में वितरण के लिए सीधे आंगनबाड़ी को दिया जाता था, मगर अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोटेदार के माध्यम से उठान करनी होगी। वहीं कोटेदार को इस संबंध में क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है, इस विषय में उपस्थित कोटेदारों को भी उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। तो यहाँ पे उनको भी बता दिया गया कि आपका क्या क्या काम है, तो उनको भी ये सारी चीज़ अब क्लियर हो गई है। आपूर्ति निरीक्षण ने कहा कि सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश का सभी को पालन करना होगा और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। एडीओ आईएसबी रामचंद्र यादव ने भी नई व्यवस्था के तहत सभी कर्मियों को काम करने की सलाह दी। तो बहनों यहाँ पे देख सकती हैं, ये भी चीज़ बहुत अच्छी हुई। आपका इसमें क्या कहना है ज़रूर बताएं। यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर कर दी गई कि आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। आप बताइए आप बहनों की आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं है, सबको बताइए। जिनको जिनको भी ये काम मिला है आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर जो आ रही है वो 21,000 रुपये से रिलेटेड है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बहनों, वीडियो को लाइक कर देना बहनों। अब अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं, अगली खबर क्या आ रही है बहनों। अगली खबर जो है वो क्या है, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये देखिए, इसके बैनर तले शनिवार को आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था। अब बहनों इसमें क्या हुआ था, क्या क्या बातें बोली गई थी, अब इसमें क्या सरकार का कुछ रुख होगा वो जरूर देखिएगा आप सभी बहनें, वीडियो को अंत तक देखना। फेडरेशन की झारखंड इकाई की प्रमुख पुष्पा महतो के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मियों ने उपायुक्त को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। पत्र में आंगनबाड़ी आशा एवं मध्याह्न भोजन कर्मियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी मानते हुए नियम अनुसार वेतन, अवकाश, मेडिकल भत्ता व सेवानिवृत्ति। बहनों ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है जो यहाँ पे लिखी है, पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी मानते हुए नियम अनुसार वेतन, अवकाश, मेडिकल भत्ता व सेवानिवृत्ति। आप बहनों बताइए कि आपकी क्या क्या मांग है, कमेंट में जरूर बताइएगा। होने पर पेंशन देने की मांग शामिल है, साथ ही मांग पूरा होने तक प्रतिमाह न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये अवकाश देने की मांग की गई है। तो यहाँ पे उनकी तरफ से एक समय बोला गया कि जब तक मांग पूरी ना हो जाए तब तक 21,000 रुपये दिया जाए। आपका इसमें क्या कहना वो आप बताइए, देने की मांग की गई है। इसके अलावा मानदेय व प्रोत्साहन भत्ता देने के नाम पर किए जा रहे भेदभाव पर रोक लगाने, कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं जैसे विश्राम कक्ष, शौचालय, शुद्ध पेयजल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सुरक्षा व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने, मध्याह्न भोजन कर्मियों को 10 माह का एक मुश्त मानदेय भुगतान करने के बदले प्रतिमाह मानदेय देने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्मियों को पीपी किट उपलब्ध कराने की बात की गई है। अब बहनों इसमें आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और आपको किन किन चीज़ों की कमी महसूस हुई है ये सभी बहनें मुझको जानकारी दीजिए, क्योंकि आप बहनों के पास जो जानकारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता होती है, क्योंकि आप एकजुट होकर जब सारी जानकारी देती हैं तो जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं किसी एक दो बहन से अगर पूछ भी लूँ वो जानकारी कहीं ना कहीं डामाडोल होती है, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं होती है चीज़ें। अगर मैंने एक दो बहन से पूछी, हो सकता है उनको वो चीज़ प्राप्त हुई हो। अब मैं अगर और किसी को वो चीज़ बताऊँगा, हो सकता है कुछ बहनों को ना मिली हो, ऐसा होता रहता है। तो मैं इसी वजह से आप सब बहनों से पूछता हूँ ताकि मुझे क्लियर जानकारी मिल जाए। बहनों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं सारी जानकारी आप तक लेके आने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी बहनें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लग जाए यहाँ पे सच्ची खबरें मिलती हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।